माँ की आखिरी इच्छा। 18 वर्षीय आर्यन अपनी माँ की मृत्यु के बाद पूरी तरह टूट चुका था। शहर की भीड़ भाड़ में रहते हुए उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। माँ की आखिरी इच्छा का पत्र उसके हाथ में था, जिसमें लिखा था, आर्यन, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, गांव के पुराने घर में जाना। वहां तुम्हें मेरी डायरी मिलेगी, उसे पढ़ना और मेरी अधूरी इच्छा पूरी करना। आर्यन ने बचपन में अपनी माँ के साथ गांव में कुछ साल बिताए थे, लेकिन वह जगह अब उसे लगभग भूल चुकी थी। पर माँ की इच्छा को पूरा करने की ठान कर वह गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही आर्यन को पुरानी यादें घेरने लगी। खेतों की हरियाली, कुएं की आवाजें और चिड़ियों का चहचहाना उसे अजीब सा सुकून दे रहे थे। घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही था जैसा माँ ने छोड़ दिया था। पुराना लकड़ी का दरवाजा, दीवारों पर लगे पुराने चित्र और एक कोने में माँ का पूजा घर। डायरी की खोज। आर्यन ने माँ की डायरी ढूंढनी शुरू की। अंततः उसे माँ के कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से डायरी मिली। वह डायरी खोलते ही माँ की लिखावट देखकर भावुक हो गया। डायरी में लिखा था, आर्यन, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है। गांव के पुराने मंदिर में एक रहस्य छिपा है जिसे मैं अपने जीवन काल में उजागर नहीं कर पाई। यह रहस्य हमारे परिवार से जुड़ा है। मुझे विश्वास है कि तुम यह करोगे। आर्यन के दिल में सस्पेंस जाग उठा। मंदिर का रास्ता। डायरी में मंदिर का रास्ता और वहां छुपे सुराग का जिक्र था। मंदिर गांव के दूसरे छोर पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। लोग उस मंदिर को रहस्यमय मानते थे और वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। आर्यन ने डर को नजरअंदाज करते हुए मंदिर जाने का निर्णय लिया। रास्ता संकरा और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। मंदिर में पहला सुराग। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि वह खंडहर में बदल चुका था। वहां एक पुरानी मूर्ति के नीचे उसे एक तख्ती मिली जिस पर लिखा था, जो अपने भय पर विजय पा लेता है वही सत्य तक पहुंच सकता है। साथ ही एक संकेत था कि मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है। तहखाने का रहस्य। आर्यन ने तहखाने का दरवाजा खोजने के लिए मंदिर के हर कोने को खंगाला। अंततः उसे एक पत्थर हटाते समय नीचे जाने का रास्ता मिला। तहखाने में घुप अंधेरा था। उसने अपने फोन की टॉर्च का सहारा लिया। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पुरानी मूर्तियां, पांडुलिपियां और एक छोटी सी तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी के ऊपर लिखा था, पुस्तक को पढ़ो और अपने अतीत को जानो। सच का सामना। आर्यन ने तिजोरी खोली तो उसमें एक पुरानी पांडुलिपि और मां की एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, यह पांडुलिपि हमारे परिवार के इतिहास को उजागर करती है। यह मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन हमारे परिवार पर लगे एक श्राप के कारण यह वीरान हो गया। तुम्हें इस श्राप को खत्म करना होगा। पांडुलिपि में लिखा था कि श्राप को मिटाने के लिए उसे मंदिर की मूर्ति के सामने सच्चे दिल से अपनी मां के लिए प्रार्थना करनी होगी। संघर्ष और मुक्ति। आर्यन ने तुरंत मूर्ति के सामने जाकर अपनी मां के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, मां, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। अगर यह श्राप मिटाने से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा। उसके प्रार्थना करते ही मंदिर की मूर्ति से तेज रोशनी निकली और जैसे सारा मंदिर जीवंत हो उठा। आर्यन को लगा जैसे उसकी मां का आशीर्वाद उसे मिल गया है। गांव का नया अध्याय। अगले दिन गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर की पुरानी चमक लौट आई है। आर्यन ने गांव के लोगों को मंदिर का महत्व और उसकी मां की आखिरी इच्छा के बारे में बताया। गांव वालों ने मंदिर को फिर से बनवाने और उसकी पूजा शुरू करने का संकल्प लिया। अंतिम संदेश। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी मां का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ था। उसने सीखा कि माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी आपके दिल को छूने का वादा करती है। कहानियों की दुनिया, जहाँ हर कहानी एक नई दुनिया की खिड़की खोलती है। सुनते रहिए, सीखते रहिए
और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।